नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं 26 अलीपुर रोड। ये वही स्थान है जहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी, और वही अंतिम सांस कैसे इतिहास बन गई आप सभी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने इस भारत देश के तमाम लोगों के लिए संविधान में वो हक अधिकार दे दिए जिनको लेकर आज इस भारत देश के तमाम लोग खुले आकाश में, खुली हवा में अपनी उड़ान भर रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज यहाँ पर तमाम लोग उमड़े हैं, क्योंकि आज 6 दिसंबर और 6 दिसंबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहब इस दुनिया से चले गए थे, और उनके पीछे लाखों करोड़ों लोग आंसू बहाते रह गए थे। तो आज मैं इन्हीं लोगों से जुड़ने का प्रयास करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि बाबा साहब जो कारवा छोड़ कर गए थे, उस कारवा को इन लोगों ने आगे बढ़ाया है या फिर वो वहीं पर रुका हुआ है। आदरणीय जी, नाम क्या है? बाबूराम। हाँ बाबूराम जी, कहाँ से आए हैं? बेगमपुर रोनी सेक्टर आप बेगमपुर से आए हैं, तो जानना चाहूंगी आज का जो दिन है क्या महत्व रखता है? आज का दिन बाबा साहब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दिन, और आज उनका प्रणाम दिवस है। तो उनके प्रवाण दिवस पर कुछ संकल्प लेकर जा रहे हैं समाज को जगाने के लिए, सिर्फ आए हैं, पुष्पांजलि की है, चले जाएंगे? नहीं, संकल्प लेके जा रहा हूँ, बाबा साहब मिशन आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से बढ़ाएंगे? सबको जागरूक करके। जी, सबको जागरूक करके। आदरणीय जी, आपका नाम क्या है? तो बताएंगे। नहीं, कुछ तो बोलिए, नाम ही बता दीजिए। नाम मेरा नैन सिंह है। नैन सिंह जी, कहाँ से आए हैं? बेगम बिहार से। अच्छा, बेगमपुर से ही आए। तो आज का जो दिन है, आज के दिन बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी, और इस देश के लोगों के लिए बहुत सारे हक अधिकार वो देकर चले गए थे। तो आज उनके हक अधिकारों को लोग उपभोग भी कर रहे हैं, जी भी रहे हैं, लेकिन उनके प्रति जो एक कृतज्ञता या सम्मान की भावना लोगों में होनी चाहिए थी, वो नहीं है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने जो कर दिया, शायद ही कोई अपने जीवन में कर सके। जो उन्होंने बलिदान दिए हैं, उसकी सराहना कितनी की जाए उतनी कम है। जी, आप बताइए आदरणीय जी, आज का जो दिन है आपके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण दिन है मेरा। आज के दिन अगर बाबा साहब ना होते तो यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते, और आज जो पहुँचे हैं उन्हीं की बदौलत है। आज उनको मैं बहुत श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि बहुत भावुक हो रहा हूँ कि हर चीज उनकी बदौलत आज मुझे मिली है। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि सारा कारवां हमारा बढ़ता रहे, बाबा साहब का सपना पूरा साकार हो। नहीं, कारवां भी बढ़ता रहेगा, सपना भी साकार होगा, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए, उस कारवां को बढ़ाने के लिए आप लोग किस तरह के अपनी भूमिका समाज में निभा रहे हैं? मूवमेंट अपना तैयार कर रहे हैं, अपना चल रहे हैं भाई, पूरा कारवां अपना मन धन सब तरीके से अपना लगा के चलते हैं। तो कोशिश यही कर रहे हैं आप लोगों को, सबको आगे लाने के लिए, कि सब लोग साथ में बढ़ के आगे बढ़ाएं कारवां को, बाबा साहब का सपना साकार करें। जी, यही उनकी आखिरी इच्छा थी, और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था कि सबको हम एक साथ लेके चलें। जी। तो देखिए, बाबा साहब ने, जो लोग चर्चा भी करते हैं, क्योंकि 1956 में बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और देश के तमाम लोगों को लिए संदेश भी देकर गए थे कि आप बौद्ध धर्म की शरण में जाइए, क्योंकि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की घर-घर दीक्षा, इस तरह से लोग कहते भी हैं। आदरणीय जी, आपका नाम क्या है? महेश प्रसाद, मैं बेगमपुर से आया हूँ। जी। हाँ जी। आज का जो दिन है, आज के दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था, लाखों लोग बिलखते रह गए थे पीछे, और संकल्प भी लिया था बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब की चिता पर हाथ रखकर कि वो बाबा साहब का जो कारवा है, यानी कि जो बुद्धिज्म की बात बाबा साहब ने की, बौद्ध धर्म इस देश के लोगों को दिया, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस कड़ी में आप लोग कुछ कर रहे हैं या अभी हिंदू विचारधारा में ही है? नहीं, बिल्कुल, मैंने जो है ये अब संकल्प ले रखा है, मैं कोई भी जो भी बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलकर उनके आगे मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ और करूँगा। अपना जो है, हमने ब्राह्मणी अर्थव्यवस्था से हाथ बिल्कुल नाता तोड़ रखा है, और मैं जहाँ तक हो सकेगा बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश पूरा लगन के साथ। जी। मैं सुबह जो है बाबा साहब के मंदिर में सुबह 6:30 बजे में अटेंडेंस देता हूँ, और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैंने 4 महीने हो गए। हो सकता है किसी दिन किसी कारणवश ना गया हूँ, नहीं तो 4 महीने से लगातार मैं सुबह और हमारे भाई साहब है नैन सिंह जी, और ये 3-4 लोग जो हैं, सभी लोग अब जाते हैं। मैंने जो है ये कहाँ जाते हो सुबह-सुबह? बाबा साहब अम्बेडकर का मंदिर बनवा रखा है तो बेगमपुर में। उसमें क्या करते हो मंदिर में? मंदिर में जाके गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है, और पहले बुद्ध वंदना, और बुद्ध और गौतम बुद्ध के जो बताए हुए रास्ते, उस पे जो भी हमें धर्म और अधर्म और जो भी बातें हैं वो बताई जाती अच्छा, हैं। तीसरा सील क्या कहता है पंचशील का? पंचशील का कामेश भिक्षाचारा बेरमणी, तो उन पे विचार जो है हमारा जो है कामेश भिक्षाचारा बेरमणी शिक्षापदम समाधियम।
तो इस पे जो है हमने कहने का मतलब जो भी है अपना उसी हिसाब से जो है कर रखा है। जी चलिए, और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंदर बौद्ध है। मैं बेगमपुर दिल्ली से आया हूँ। बड़ी कड़क आवाज है रविंदर जी आपकी। तो जानना चाहूंगी आज का दिन, क्योंकि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और खासकर इस भारत देश के लोगों के लिए, क्योंकि इस देश के लोगों को एक संविधान दिया, लोकतंत्र दिया और एक ऐसा धर्म दिया जो मनुष्य को मनुष्य होने पर गौरवान्वित कराता है। तो उस महामानव के लिए क्या कहेंगे आज? आज का दिन जो है कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, हमें बड़ा दुख का समय है और बहुत दुख लगता है। अगर बाबा साहब होते आज, तो आज हम इस देश के ऊपर शासन करते होते और बाबा साहब की जो मिशन की और इच्छाएं वो पूरी हो जाती। लेकिन बशर्ते वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हम जितने भी बाबा साहब के वंशज के हैं, वो सब दिन रात काम करने में लगे हैं, जागरूकता फैलाने में लगे हैं और अपना शासक के लिए वो आवश्यक जितनी भी कार्य हैं वो कर रहे हैं। तो उससे हमें लग रहा है कि बढ़ा भी है, 50% तो कम से कम नहीं तो बाबा साहब को जानने लग गए हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, उनके कारवां को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारा समाज जितना भी है कुछ दबाया हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि सरकार हमारे जितने भी है न तो परमिशन देती है किसी कार्य के लिए और ना तो हमको बोलने का देती है और दबा देती है। बोल तो रहे हो आप? मतलब अभी तो बोल रहा हूँ यहाँ, लेकिन अभी मैं यहाँ चाहूँ किसी क्षेत्र में कार्य कराने के लिए, प्रोग्राम कराने के लिए, तो वहाँ परमिशन लेने जाओ तो परमिशन नहीं देती। ये मनाही है। 2021 से जब से है हमारे कोई भी कार्यक्रम नहीं हुए, ना तो बौद्ध धर्म के हुए ना बाबा साहब के हुए। इतने तो कार्यक्रम हो रहे हैं आदरणीय जी, ये- जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कार्यक्रम तो- नहीं हो रहे हैं, ये कार्यक्रम ऐसे नहीं हो रहे, उनके हमें कोई पावर ही नहीं मिल रही। यहाँ हम बात करके चले तो जाते। पावर कैसे आएगी? पावर ऐसे आएगी कि हमारी सरकार बनेगी, तो तब- सरकार बनाएगा कौन? आप लोग ही तो बनाओगे तो ना। सरकार हमारे वोट खा जाती है और वो वोट अपने गिनती करवा देती। जो हमारे उसमें ईवीएम में मशीन में वोट डाले जाते हैं वो अपना खा जाती है और अपने जो डाल के सेट कर रखती है। 1 साल पहले वो अपनी प्लानिंग बना लेती है कि हमें किस प्रत्याशी को अपने पार्टी से जिताना है और किसको हराना है। वो अपनी सारी सेटिंग करके आपकी गिनती करवाने के बाद 3-4 बार गिनती करवाते रहो, फिर भी हरवाती रहती है और अपने डिक्लेयर करवा देती। अच्छा, बाबा साहब का जब अंतिम समय चल रहा था, हाँ। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत महत्वपूर्ण हाँ। पुस्तक है। कौन सी है वो पुस्तक, जानते हो उसके बारे में? बुद्धा हिज धम्मा उन्होंने लिखी थी और वो आज चल भी रही है। मेरी ख्याल हिंदी में, पहले इंग्लिश में थी, अब हिंदी में चल रही है और सब लोग उसको पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं और उससे जागरूकता फैल रही है। आज भारत में कितने लगभग बौद्ध होंगे, कोई आइडिया है? ऐसे तो बौद्ध सरकार के खाते में तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे जितने भी बौद्ध हैं वो 50% से ऊपर हो चुके हैं। बौद्ध को मानने वाले वो बुद्धिस्ट हो चुके हैं और बुद्ध के जितने भी मार्ग वो अपनाते हैं। पंचशील, त्रिशरण और जितने भी कार्य करने वाले हैं, पहले जो कार्य करते थे हमारे मनुवादी रीति रिवाज से। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, हाँ, अपर क्रोध करता है, तो आप हाँ। क्या करेंगे? देखिए, बौद्ध होने के नाते हम उसको गाली नहीं देंगे, ना तो क्रोध करेंगे, उसको समझाएंगे या बताएंगे, लेकिन वो हमारी बातों को मानेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि यार तुम ही ज्यादा बहुत जानते हो, हमें बता रहे हो। इन आप भगवान हो गए, शंकर हो गए, तो बात नहीं मानेगा तो फिर कूट दोगे उसे? बात नहीं मानेगा तो कूट दोगे? नहीं, कूटने का क्या, वो अपने आप ही कूट जाएगा। जब नहीं मानेगा 1-2 बार में, हम अपना मार्ग बदल देंगे, हम उसके मार्ग में और उसके कार्य में चलेंगे ही नहीं, अपने आप ही कूट जाएगा। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत साधु।